जो जिद्दी है वही जीतेगा। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं किसी एक काम को करने में, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर उसी काम को ना करने की वजह से हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। कई बार प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है मगर हम उसे समझ नहीं पाते। उस छोटी सी प्रॉब्लम को भी हमें समझने में एक जिंदगी का टाइम स्पैम लग जाता है। ना हम उसे समझ पाते हैं, ना उसे करेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है और वो छोटी सी चीज हमें दिखती नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपको करोड़पति बनना है तो इन दो छोटी सी चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर है, क्या चीज की प्रॉब्लम है जिंदगी में, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिंदगी का कड़वा सत्य पता है क्या है? कड़वा सत्य ये है कि रास्ते में अगर आपके पत्थर है ना, तो आप उनको लात मार के हटा सकते हो जूता पहन के। आप जूते पहन के चल रहे हो, लात से पत्थरों को हटा दिया या फिर पत्थरों पे लात मार मार के सारे पत्थरों को हटा दिया, आप चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर अगर पत्थर आपके जूते के अंदर है और आप उसको पहन के चल रहे हो, यकीन मानो आप एक सेकंड भी नहीं चल पाओगे। वैसे आप हजारों पत्थरों को लात मार के हटा सकते हो मगर आप एक कदम भी नहीं चल सकते अगर आपके जूते के अंदर पत्थर है। और यही मूल मंत्र को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर करोड़पति बनना है तो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, एक बच्चा था, वो घर घर खेल रहा था, बहुत खुश था घर घर खेलते हुए। नकली घर, नकली खाना, नकली सेब, नकली फल, नकली पैसे, हर चीज नकली नकली नकली, नकली कपड़े भी। इनफैक्ट एक गर्लफ्रेंड भी थी उस घर में, वो भी नकली। अब उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत देर तक बच्चा खेलता रहा। उसकी माँ उसको बुलाती रही, बेटा आजा आजा, नहीं आया नहीं आया। मम्मी मैं खेलूंगा खेलूंगा, खेलता रहा अपनी नकली गर्लफ्रेंड के साथ घर घर, अपने नकली खिलौनों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, बड़ी बड़ी सारी मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, सारी बड़ी गाड़ियां थी उसके पास, बट थी नकली। इन सारी खुशियों को लेके वो बहुत खुश था, बहुत मजा आ रहा था। मगर थोड़ी देर बाद ना उसे भूख लग गई। जैसे ही उसे भूख लगी ना, यकीन मानिए उसको अपनी असली मां की याद आई। दोस्तों, यही जिंदगी का मूल मंत्र है। कई बार हम बाहर घूमने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, या फिर किसी टेम्परेरी खुशियों के लिए दोस्तों के साथ कहीं चाय के ठेले पे बातें करने के लिए, दूध और रस के साथ बैठ के बातें करने के लिए, या फिर अखबार पढ़ते हुए किसी के साथ गप्पे मारते हुए, यार देश का हो क्या रहा है, हमारा ये पॉलिटिशियन कुछ कर नहीं रहा, हम इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वेयरएज एक्चुअल सुख, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको अपनी जिंदगी में अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जो चीज से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना, जो चीज आपको नहीं आती, अगर आपको कोई कहता है ना तू इंग्लिश सीख नहीं सकता, तो वही काम कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला आप गलत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले ना यार तू ये बिजनेस कर नहीं पाएगा, तेरे से बहुत मुश्किल है, क्या मैं अब तो करके ही दिखाऊंगा, अपने आप से कसम खा लो, उसको कुछ मत बोलो, करके दिखाओ फिर उसको। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ के, देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? उसके पीछे 3-4 रीजन हो सकते हैं। या तो आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, जो काम आप करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आप अकाउंटेंट की जॉब लगना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, अगर आपको अकाउंट ढंग से नहीं आता तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आप इंक्रीमेंट नहीं कर पाओगे। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए। आजकल इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे तरीके हैं सोशल मीडिया में, एक से एक तरीका है इंग्लिश सीखने का। यकीन मानिए 21 दिन में लोग इंग्लिश सीख जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में किताबें कभी उठाई ही नहीं, मगर आज भी वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच लिया यार देखो जिंदगी में ना कुछ पाना है तो सीखना पड़ेगा। और whereas there are certain amount of people जो ये कहते हैं क्यों हम सीखे दूसरी लैंग्वेज, क्या करेगा, और भैया ये देश हमारा है, इस देश में तो हम ऐसे ही सीखेंगे, इस देश में तो हम ऐसे ही रहेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, कहाँ दिक्कत है? देखिए दोस्तों, हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए, खुशी से बोलिए, मैं भी बोलता हूं। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे कि आप देशभक्त है इसलिए नहीं सीख रहे,
आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि आप लेजी हैं। आपको सीखने में लगता है यार कैसे सीख लेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं सीख लूंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। ये जो सोच है ना, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जिंदगी में जिन लोगों को आगे बढ़ना है वो कहते हैं हम एक क्या 4 लैंग्वेज सीख जाएंगे। यार क्या दिक्कत है, आपको पता है ताजमहल दिखाते हुए जो गाइड्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है। छोटा सा बच्चा आपको इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल के दिखा देगा, आप कहोगे यार ये क्या बोल डाला, क्यों? अरे भाई पापी पेट का सवाल है। वो रॉकेट होता है ना, वो रॉकेट होता है ना, जब उसकी बम पे आग लगती है ना तो वो ऐसा भागता है, ऐसा भागता है। एक बार शिप ने पूछा, रॉकेट से पूछा कि तू इतनी तेज कैसे भागता है? कहता जब पिछवाड़े में आग लगती है ना भाई साहब, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखेगा, तब तो भागना ही भागना है। जिंदगी में जब आपने, दोस्तों जिंदगी में कामयाबी उसी को मिलती है जिसको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कभी नहीं मिलेगी, अगर आपको कामयाबी चाहिए ही चाहिए तो ही मिलेगी। अब बात करता हूं दूसरी चीज की जो आपको करोड़पति कभी नहीं बनने देती, वो है एक काम को करने के लिए विल पावर। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि किसी काम को आपका करने का मन ना करे ना, तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट करके बेशक से तब छोड़ दो, मगर करो जरूर, स्टार्ट जरूर करो, उसको ऐसे ही छोड़ के चले मत जाओ। ये चीज आप जिंदगी में हमेशा याद रखें। अगर आपको किसी काम को करना है तो उसके लिए विल पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिद्दी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिद्दी नहीं है मान लीजिए किसी काम को लेके, यकीन मानिए आपकी क्लास में जो लल्लू सा लड़का आपके बगल में बैठता था जिसको देख के आपको लगता था अरे जिंदगी में क्या करेगा, यकीन मानिए आज उसकी सैलरी 5 लाख 10 लाख भी हो सकती है महीने की, और आप कहोगे यार इसने कैसे पैसे कमा लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी विल पावर थी और आपकी विल पावर नहीं है। यही छोटा सा फर्क इंसान को दूसरे इंसान से बदल देता है। कोई आपको कहे यार दीवार में छेद मार दे, आप कभी नहीं मारोगे। आप कहोगे यार पागल है क्या, दिमाग खराब हो रहा है, हथौड़ा नहीं है, दिमाग नहीं है तेरे पास, मैं तो चोट लग जाएगी मेरे को, तो मैं बीमार हूं, ये है वो है। मगर वही अगर आपको कोई बोले भाई 100 करोड़ देता हूं इस दीवार को तोड़ दे, भाई साहब आप सर से अपनी दीवार को तोड़ दोगे मगर पीछे नहीं हटोगे। दीवार को जब तक तोड़ नहीं लोगे ना, शांति को नहीं पाओगे, अपनी मन की शांति को। ये एक विल पावर, जिंदगी में कुछ करना है, इस जज्बे को हमेशा अपने अंदर रखिए। बहुत से लोग कहते हैं हम कोई काम स्टार्ट करते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं हमने काम को स्टार्ट करा मगर उसके बाद एक डिस्ट्रैक्शन आ गई, मैं उस काम को कर नहीं पाया, किसी ने मेरा ध्यान बटा लिया, मैं करना चाहता था मगर कर नहीं पाया। जब आप ऐसा सोचते हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए आपको जिंदगी में, देखिए दोस्तों जिंदगी में आपकी लाइफ में पैसा आपके पास होगा तो आपके पास हर कोई अपने आप आएगा, वरना कोई नहीं आएगा, हर कोई आपसे दूर भागेगा। वही अगर आपको दीवार को तोड़ने के लिए 100 करोड़ मिलते हैं ना, तो आप कैसे भी उस दीवार को तोड़ देते हो। वही हाल है दोस्तों। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में एक औरत थी, उसका बच्चा एक ट्रक के नीचे फंस गया था। उस औरत ने इतने भारी ट्रक को उठा दिया और अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। ये विल पावर का ही खेल होता है कि वो काम भी हम कर देते हैं जो जिंदगी में हम करने में लगता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, वो काम भी हम कर देते हैं। यही फर्क होता है विल पावर और एक नॉर्मल काम को करने के लिए करने का। दोस्तों अगर आपको सपोज करिए बुखार चढ़ा हुआ है और कोई आपसे कहे भागो, तो कहोगे भाई बुखार हो रहा है, 104 हो रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना बीमार हूं, मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा कैसे, मेरे से बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मैं आज बहुत बीमार हूं। Whereas, अगर आपके पीछे जानलेवा कुत्ता पीछे पड़ जाए, पिटबुल, जो एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, यकीन मानिए, यकीन मानो दोस्तों, आप हर परिस्थिति में 104 बुखार में भी घोड़े की तरह भागेंगे। क्यों? विल पावर का खेल है। विल पावर है चाहत, जहां चाहा वहां रहा। अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, करके रहना है, हर कीमत पे, हर सर्कमस्टांस में, हर सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मैं इस काम को करके रहूंगा, यकीन मानो किसी का बाप उस काम को करने से आपको नहीं रोक सकता। और ये आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो भी जिंदगी में काम करो उसको पूरे दिल से करो और एल्स उसको करो ही मत। और अगर आपका दिल और दिमाग एक काम को करने में नहीं एकजुट हो रहा, तो यकीन मानिए वो काम आपके लिए बना ही नहीं। और ये एक चीज का और ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरों की गलती से सीख कर ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर खुद पे हर चीज का प्रयोग करके, गलती करके सीखेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी आयु को कम करेंगे। आप कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ अपनी आयु को धीरे 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 धीरे
कम करते जाएंगे। अपनी आयु बढ़ानी है और कम टाइम में ज्यादा सक्सेस पानी है तो आज ही इंटरनेट पे ढूंढना शुरू करो, ये काम क्यों नहीं हुआ, उसने क्या गलती करी, और उसी गलती को सीख कर खुद समझो। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि जिंदगी में जिद्दी जो इंसान है, जो इंसान काम करने के लिए समझता है मूल प्रॉब्लम को, वही जीतता है। और अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉल्व करने के लिए एक बार दृढ़ संकल्प करिए, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको आज तक नहीं मिली। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।